हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है किस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो, कुछ सावधानियां बरत कर। तो दोस्तों, मैंने अपने कुछ पुराने स्टूडेंटों को बुलाया है जिन्होंने अपने एग्जाम के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, 90+ मार्क्स अचीव करें हैं दोस्तों, मेरे पढ़ाने के तरीके से, जो कि मैंने आप सभी को वीडियो बना के डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप वहां से जाके दे सकते हैं। अब काम की बात यह है कि इन लोगों के मुंह से ही आप सुनिए किस तरीके से एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ है आकाश और दूसरी तरफ है सलोनी। ये दोनों ही मेरे 2023 और 2024 सेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और आप भी कर सकते हैं। जो भी ये बातें आपको बताएं, सावधानियां जो भी बताएं, उनको आपको सीखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं किस तरीके से इन्होंने जो है अपने एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स अचीव किया था। तो ये लो आकाश जी, बताइए बच्चों को किस तरीके से आपने जो है एग्जाम के अंदर अपना अच्छा, कहीं पे भी हाथ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि भैया ने मेरे बारे में बताया कि मेरा नाम आकाश है, ठीक है। और मैं इनका 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने नंबरों की बात करूँ तो मेरे नंबर थे पोल साइंस में थे 95 और हिस्ट्री में थे 93 या 1 थे, ठीक है। और सोशियोलॉजी वगैरह में भी मेरे मार्क्स ठीक ही ठाक थे, 90 वगैरह थे, ठीक है। और सबसे पहले बात मार्क्स की नहीं है, बात है जो एफर्ट्स मैंने लगाए थे वो एफर्ट्स आप भी लगा के उतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इन्हीं सब को मतलब ये सब आप हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। बाकी आप ये सलोनी की मुझसे सुन लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। Hello everyone, my name is Saloni. I am studying BA first year Pole Science Honors. I got 85.2% in my 12th class, and I am very effort in 12th class and hard work. ठीक है, तो अब एक एक करके समस्या समझते हैं किस तरीके से कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है आपके एग्जाम में। तो पहले आपको आकाश बताएंगे कि आकाश ने किस तरीके से अपने एग्जाम के अंदर जो है 95 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 91 मार्क्स अचीव किए। लो आकाश सर, बताइए इन्हें किस तरीके से आपने किया ये सब। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा भैया मेहनत मतलब भैया की ही थी और मेरी भी थी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन आपके जो मेन एफर्ट्स है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ आपको कोई घोट के नहीं पिला सकता कि आप वहाँ पे जाके लिखिए और स्कोर कर दिए, लेकिन आप इसमें आपकी खुद की मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। और इसमें जो कुछ मैंने जो किया था वो बताऊँ तो सबसे पहली बात है, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता था। कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने दो, क्योंकि पढ़ रखा, माइंड ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला तो बात तो ये कि अपना दिमाग सबसे बढ़िया शांत रखो। कोई दिक्कत नहीं है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ही तो है, क्वेश्चन ही तो है, खाएगा थोड़ी तुम्हें, ठीक है। माइंड रिलैक्स करो, क्योंकि ऐसा ऐसा तुम्हें मतलब ये चीज़ तो तुम्हें ही पता है कि यार हमने पढ़ा है, स्कूल भी गए हैं, ट्यूशन भी गए हैं, टेस्ट भी दिए हैं, प्रैक्टिस भी की है, तो ये सब तो तुम्हें पता है। और यही चीज़ ये होता है कि लोगों को पढ़ने के बाद बड़े बड़े एग्जाम्स में भी दिक्कत आती है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने अपना मतलब टाइम जब देखा कि पेपर इतना लेंदी होता है, तो उसको कैसे मतलब तुम कैसे बैठे, और तुम्हें जब तुम्हारे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आया तो तुम्हें कैसा फील हुआ, तुमने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके बारे में बताओ कुछ बच्चों को। उसके बारे में बताऊँ तो वो होता क्या, वो सब मोटी मोटी बात भैया कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि तुम अपने पेपर को कैसे अपने पेपर में कैसे एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो सबसे पहली बात बताऊँ तो भैया ने एक बार जो ट्यूशन में मैं पढ़ता था जब, तो भैया ने हमारे पूरे बैच का ही एक वो लिया था, क्या नाम है, मॉक टेस्ट लगवाया था, ठीक है। जिससे हमें पता लग गया कि यार क्वेश्चन के पेपर डिज़ाइन होता है, एमसीक्यू आते हैं, 3 मार्क्स वाले आते हैं, 5 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें पता लग गया। जो मॉक टेस्ट लगाने के हमारे पास कई फ़ायदे हुए, जैसे कि मैं बताऊँ तो हमें पता लग गया कि टाइम कैसे मैनेज होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मतलब कितनी हमारी कैपेसिटी है। क्योंकि यार ये सब तो तुम वैसे प्रैक्टिस में तुम ऑनलाइन देख लो, किसी बेसिक साइट पे तुम्हें प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं कि यार एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर वाले, लॉन्ग आंसर वाले हैं, तो ये सब तुम्हें ऑनलाइन देख लो। लेकिन जब तुम उसको खुद अटैम्प्ट करते हो तब तुम्हें खुद पता लगता है कि यार कैसे होगा। अच्छा, बच्चों को ये बताओ कि याद कैसे करें। बच्चों को याद नहीं होती हैं चीज़ें, जैसे पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, भूल जाते हैं। तो बच्चों को ये ट्रिक बताओ कि बच्चे किस तरीके से मतलब अपने एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को कर सके और उसे याद कैसे करें। मतलब जो क्वेश्चन जो होते हैं, जो पेपर में आने वाले होते हैं, हमने तो बता रखा है ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो बच्चे याद नहीं कर पाते। उसको किस तरीके से याद करें, तुमने किस तरीके से याद किया, ये बच्चों को बताओ। टिप्स पर रखो बातों को, मोटी मोटी बातें टिप्स पर रखो, क्योंकि यार देखो तुमने इतना पेज पढ़ा है पूरा,
ठीक है, इतना पेज पढ़ा है, इतना पेज तुम्हें थोड़ी याद रहेगा वर्ड टू वर्ड। ये सब बात तो तुम्हें भी याद रखनी है कि यार दिमाग है कुछ, वो कंप्यूटर थोड़ी है। इतनी बात तो तुम्हें भी अपने, तुम्हें मतलब तुम्हारा दिमाग, तुम अपने हिसाब से उसको कंडीशन करना है, कैसे उसको ढालना है अपने आप को। जैसे तुमने कोई इतना बड़ा पेज पढ़ा, जो तुम्हें मोटी मोटी बात आ रही है वो साइड में लिख लो, दिमाग में लिख लो, दिमाग में याद रख लो। ठीक है, और तो और मैं बताऊं, होता है क्या है कि बच्चे याद भी रख लेते हैं। ठीक है, याद भी कर लोगे, याद करने कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें लग रहा हो कि यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, भूल जा रहे हैं, लेकिन तुम उसको जब एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। वो चीज़, वो बात तुम्हें ही पता है और सबको पता है। ठीक है, और मेन बात होती है कि वही क्वेश्चन है कि ये तुमने लिख दिया, डायरेक्ट आगे तुम लिख दोगे, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को घुमा के जब पूछा जाता है ना, बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ फंस गए। अब तुम कहोगे यार कि ये तो हमने पढ़ा था, बाद में सोचोगे, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि चीज़ों को जब तुम याद कर रहे हो तो थोड़ा समझ के लिखो, समझ के पढ़ो कि यार पढ़ लिया, ये समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, समझने के बाद टिप्स भी रख लो उसमें कि हमने इतना बड़ा पढ़ा है तो उसको 1 2 3 से 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर लो कि यार, कि तुम्हें ना एक तरह से, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, बच्चों ने सिलेबस पढ़ लिया होता है, वो क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। क्वेश्चंस लगाने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है। 2 से 4 बार तुम देखोगे ना, सपोर्ट मटेरियल देखो, उसमें तुमने एक आधा क्वेश्चन तुम्हें जरूर टकराया होगा कि यार यहाँ पे ऐसा पूछा है और यहाँ पे पलट के पूछा है, घुमा के थोड़ा सा दूसरे तरीके से। ठीक है, बस समझ लो, टिप्स याद रख लो, और उसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी जानो कि किस तरह से और पूछा जा सकता है, क्योंकि हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें बताएंगे सलोनी कि सलोनी ने किस तरीके से मतलब पढ़ा और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, इनके मुंह से जानते हैं आप। लो सलोनी, बताओ बच्चों को किस तरीके से आपने पढ़ा और किस तरीके से पढ़ना चाहिए बच्चों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, मेरे 85% आए थे, बट ये मेरे लिए इनफ नहीं थे, क्योंकि जो मेरी मेहनत थी वो 90 की थी। बट 90 से मैं 85 पे कैसे आ गई, वो मेरी एक मिस्टेक की वजह से। वो मेरा टाइम मैनेजमेंट था। मेरी जो टाइम मैनेजमेंट जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी, और जो मेरी स्पीड थी ना वो बहुत कम थी। बहुत मैं स्लो लिखती थी। मुझे अपनी वीकनेस पता थी कि हाँ, मुझे इस पे काम करना है, और मैं करती भी थी। मैं रोज़ टेस्ट देती थी। मॉर्निंग में भैया बुलाते थे, मॉर्निंग में आती थी। जब हमारा बैच होता था तब मैं आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मतलब पोल साइंस में मेरे क्वेश्चंस जो है वो छूट गए थे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारी वीकनेस क्या है, फिर हमें उस पर काम करना है। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, और एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तुम सेल्फ डिसिप्लिन रखोगे ना कि हाँ, मुझे आज इतने चैप्टर पढ़ने हैं, मेरे को आज इतने PYQ सॉल्व करने हैं, मुझे इतने से इतने ये घंटे इतने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना है स्टडी के लिए। और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेंशन लेके कुछ नहीं होना। टेंशन लोगे, जो भी तुमने पढ़ रखा है सब भूल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तुम रट के जाओगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, सारा ऐसे क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हमें जो चैप्टर है ना, ऐसे नहीं पढ़ना ये भाई बहुत बोरिंग है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। एकदम इंटरेस्ट से पढ़ना है। मैं तो ऐसे पढ़ती थी, एकदम इमेजिनेशन करके पढ़ती थी। मैं कभी ऐसे रटती नहीं थी। मैं एकदम, एक बार मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैं किसी को नहीं सुनाती थी। मैंने बुक बंद करी, मैं अपने आप को मैंने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मैं रिकॉल करती थी अपने माइंड में। मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता चल गया, हाँ मैंने ये पॉइंट मेरे को पता चल गया। फिर मैं दोबारा बुक खोलती थी, फिर मैं दोबारा वो चैप्टर मैं एक बार दोबारा रीड करती थी। फिर मुझे पता चलता था, हाँ ये वाले पॉइंट तो मैं भूल गई, फिर भाई उस पर मुझे फोकस करना, हाँ ये मैं भूल सकती हूँ। और मेन पॉइंट क्या होता है, जो बुक्स के जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें हमारे जो है MCQ क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें जो है बिल्कुल हेडलाइन कर लेना है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पेपर, अब भाई वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भाई, पेपर करके चले जाते हैं, बट हमारा जो शीट है वो कैसे हम अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं कि जो हमारा जो टीचर है वो इम्प्रेस हो जाए हमारी शीट से। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जब तुम्हारी जो शीट होती है वो हॉरिजेंटल शीट होती है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आंसर
आंसर नंबर जो है ऊपर एकदम बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। उसके नीचे फिर अंडरलाइन कर देना है। फिर हमारी हेडिंग आएगी वो लिख लेना है। और सब हेडिंग्स हमारी होती है, उसको भी अंडरलाइन करना है और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना। फिर सब हेडिंग को एक्सप्लेन करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो टीचर होते हैं ना, वो सब हेडिंग्स देख के हमें मार्क्स दे देते हैं, वो अंदर का पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर हमारी सब हेडिंग ही अच्छी होगी ना, तो वो उसी पे मार्क्स दे देते हैं। और मैं अपनी शीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करती थी, मैं डायग्राम यूज़ करती थी, डायग्राम बना लेती थी। मैं क्या करती थी, जो हमारे सब हेडिंग्स होते हैं ना, उसको पहले मैं हेडिंग डाल के, फिर जो हमारे सब हेडिंग्स होते हैं उसे डायग्राम में पहले मैं बना लेती थी, फिर उसे एक्सप्लेन करती थी। इससे क्या होता है, जो हमारा शीट होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और हमें बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बस हमारा जो पेपर है ना, जो हमारी शीट है, एकदम क्लियर होनी चाहिए। बस हमें ये है कि थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा क्लियर लिखना है, ये चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। सलोनी, थैंक यू। तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो देख ही ली है, यहाँ तक तो आप आ ही चुके हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए इन सभी चीज़ों पर और अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है। पूरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मैंने बना दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।